माँ, मैंने आपको पहले ही समझाया है, हमारे पास जो है हम वही लेकर ससुराल जाएंगे। आप बेकार में ही इतनी टेंशन ले रही हैं। अरे बेटा, कैसे टेंशन ना लूँ। तू शादी के बाद पहली दफ़ा अपने ससुराल जा रही है। अगर तू ऐसे ही खाली हाथ जाएगी तो कितनी बदनामी होगी। लेकिन माँ, हमारे घर के हालात ऐसे तो नहीं हैं कि मैं सबके लिए तोहफे लेकर जाऊँ। आप फिक्र ना करें माँ, आपने जो कपड़े और फल फ्रूट दिए हैं यही काफ़ी हैं। मैं यही दे दूँगी ससुराल वालों को। अच्छा बेटा, दामाद जी तुम्हें लेने तो आएंगे ना? हाँ माँ, उन्होंने कहा तो है, वो घर से निकल गए हैं, आते ही होंगे बस। ठीक है बेटा, तू अपनी पैकिंग पूरी कर ले। मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। ठीक है माँ, बना दीजिए। मैंने माँ को समझा तो दिया, लेकिन मैं अपने दिल का डर कैसे निकालूं। मुझे अच्छे से याद है जब जेठानी अपने बच्चे के जन्म के बाद मायके से ससुराल आई थी तो मम्मी जी ने जेठानी जी को कितना सुनाया था। अरे तुम्हारे माँ बाप को ज़रा भी शर्म नहीं आई कि तुम्हें खाली हाथ रुखसत कर दिया। सिर्फ बच्चे को गोद में लिया और भेज दिया ससुराल। अरे बहू, कभी सुना है कि एक लड़की जिसने बच्चा उठाया और आ गई ससुराल? ना कोई तोहफा, ना कुछ सोना और ना कोई चांदी, बस मुंह उठाया और आ गई। बस करो फायदा, उसे जाने दो। देखिए जी, आपको कुछ समझ नहीं आता, इसलिए आप इस मामले में ना ही बोलें तो अच्छा है। कैसे माँ बाप हैं तुम्हारे जिन्होंने तुम्हें खाली हाथ भेज दिया, और तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आई खाली हाथ आते हुए? बस करो फायदा, बस करो। मम्मी जी, मेरे माँ बाप के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। आगे ही शादी में उन्होंने इतना कर्ज ले लिया था और वो अभी तक उसी कर्ज को ही चुका रहे हैं। अरे गलती मेरी ही है, मेरी अकल पर पर्दे पड़ गए थे जो मैं तुम जैसे बेकार लोगों के साथ रिश्ता जोड़ बैठी। चलो हमें कुछ ना देते, लेकिन कम से कम अपने नवासे को दे देते। बहू, तुम अपने कमरे में जाओ। सुनिए जी, जब तक मैं उसे अंदर जाने का न कहूँ ये नहीं जा सकती। और अगर आपसे ये सब कुछ नहीं सुना जा रहा तो आप बाहर जा सकते हैं। और तुम्हें यहाँ आने की बहुत जल्दी थी। लगता है तुम्हारी माँ बाप तुम्हें 2 वक्त का खाना भी नहीं खिला सकते थे। जाने दो फायदा उसे अंदर, बस कर दो अब। जाओ अंदर, आइंदा से मायके से खाली हाथ कभी मत आना। चाहे हमारे लिए कुछ ना लेकर आना, लेकिन बच्चे के लिए ज़रूर लेकर आना, और वो भी सोने का। कमाल की औरत हो तुम। तुम्हें इस घर में किसी चीज़ की कमी है जो अपनी बहू से मायके से कुछ लाने की फरमाइश करती हो? देखो फायदा, इनकी जितनी हैसियत थी उन्होंने उससे ज़्यादा ही दिया है, और तुम अभी सोने की चेन के पीछे पड़ी हो। क्यों, भूल गए क्या? हम भी अपने मायके से ससुराल के लिए तोहफे लेकर आया करते थे। जब मैं अपने दोनों बच्चों के होने के बाद मायके से ससुराल आई थी ना, तो अपने दोनों बच्चों के गले में मोटी मोटी चेन और ससुराल वालों के लिए इतना कुछ लेकर आई थी। ये बात अलग है फायदा, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप की इतनी हैसियत थी कि वह तुम्हें सोना चांदी दे सकें, लेकिन हमारी बहू के माँ बाप की माली हैसियत से खूब अच्छी तरह वाकिफ़ हो तुम। हमने सब कुछ जानते हुए रिश्ता किया था, फिर भी तुम ये सब कैसे कह सकती हो? क्यों फायदा, ये सब तो तुम्हारी मर्जी से हुआ है। क्या तुम सिर्फ दिखावे के लिए गरीब घर से बहू लेकर आई हो? जो भी हुआ फायदा, तुम बहू को दिल से कबूल करो और उसे बार बार ऐसे जलील ना करो। और तुम ये बात अच्छी तरह समझ लो कि तुम्हारी और बहू के मायके वालों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तुम उनसे महंगे महंगे तोहफों की उम्मीद मत रखो।
सुनिए जी, मुझे क्या पता था कि ऐसे बेकार में ये रिश्ता कर रहे हैं हम। और दुनिया में ऐसे कौन से माँ बाप हैं जो अपनी बेटी को ससुराल जाते हुए कुछ भी नहीं देते हैं, खाली हाथ ही तोड़ देते हैं। आप तो रहने ही दीजिए। और तुम छोटी बहू, कब से यहाँ खड़ी होकर क्या सुन रही हो? क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? जी मम्मी जी। सारा, सारा, जी मम्मी जी। सारा बेटा, लगता है बाहर दामाद जी आए हैं। बाहर गाड़ी का हॉर्न बज रहा है। अच्छा चलो मम्मी, चल कर देखते हैं। अरे पापा जी आप। अस्सलाम वालेकुम पापा जी। अरे न जाने कौन सी शिकायत लेकर समझी जी आए होंगे। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अरे आइए, बैठिए ना। आइए दामाद जी। जी मम्मी जी, आप भी बैठिए। बेटा, जाओ चाय बना कर लाओ। अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अरे बहन जी, मुझे पता है आप मुझे अचानक यहाँ देखकर हैरान हुई होंगी। माफ़ कीजिएगा, मुझे आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए मैं आपको बिना बताए आ गया। अरे नहीं नहीं समदन जी, मुझे यहाँ आप लोगों को देखकर बहुत खुशी हुई है। ऐसी कोई बात नहीं। पापा जी क्या हुआ? अरे बेटा, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं, तुम बेफिक्र रहो। देखिए समदन जी, आप मेरी बात सुनकर परेशान मत होना और मुझे गलत मत समझिएगा। अरे नहीं नहीं भाई साहब, क्या बात कर रहे हैं? ऐसी कौन सी बात है जिस पर आप इतनी तहमीद बांध रहे हैं? अरे बहन जी, जैसे साजिद मेरा बेटा है वैसे ही सारा मेरी बेटी है। अरे हमारे घर में एक हिटलर रहती है जिसका हमें बहुत डर लगा रहता है। कहने को तो वो मेरी बीवी है, लेकिन जब वो सर पर सवार हो जाती है तो उसे उतारना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा समधी जी, आप समदन जी की बात कर रहे हैं? जी बहन जी, आपने बिल्कुल सही समझा। अब बात ऐसी है कि सारा बहू पहली बार अपने मायके से ससुराल जा रही है, तो मेरी बीवी को बेसब्री से इंतज़ार होगा कि सारा अपने मायके से क्या लेकर आएगी। लेकिन बहन जी आप फिक्र मत करें, हम आपके माली हालात से बिल्कुल वाकिफ़ हैं। बहन जी आप कुछ सामान लेकर आए हैं और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये तोहफे कबूल कर लीजिए और अपनी बेटी के सामान के साथ बांध दीजिए, ताकि जब सारा बेटी अपने मायके से ससुराल जाए तो ये अपनी सास को दिखा सके और मेरी बीवी जो इसकी सास है वो गुस्सा ना करे, वरना वो खूब गुस्सा करेगी। नहीं नहीं समधी जी, हम ये सब कैसे ले सकते हैं? आपने हमारे लिए सोचा, हमारे लिए यही बहुत है। मम्मी जी आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जी मम्मी जी, पापा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमने सब कुछ आपके हिसाब से ही खरीदा है। देखिए मम्मी जी, आप ज़्यादा मत सोचिए, ये सब सोचने के लिए हम हैं ना। सारा अब तुम ही समझाओ मम्मी जी को, तुम तो हमारे घर के माहौल से अच्छी तरह वाकिफ़ हो ना कि माँ कोई मौका नहीं छोड़ती। लेकिन हम ये सब कैसे ले सकते हैं? ये लेकिन वेकिन छोड़ो, मैंने और पापा ने कई बार भाभी की ऐसे ही मदद की है और आज तक मम्मी को पता भी नहीं चला। हाँ समदन जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ ये तोहफे कबूल कर लीजिए, और वैसे भी ये सब तोहफे हमारे ही घर आए हैं, तो फिर आपके अंदर ऐसा बोझ क्यों? हाँ मम्मी जी, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सामान तो वापस हमारे घर ही आना है। पता नहीं समधी जी, मैं आपका ये कर्ज कैसे चुका पाऊंगी। मैं तो आपकी एहसानमंद हो गई हूँ, मेरी बेटी के पापा नहीं हैं।
जब वो 5 साल की थी इसके पापा छोड़कर चले गए थे। लेकिन आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि मेरी बेटी अनाथ नहीं है। देखिए समदन जी, आप अपनी बेटी की फिक्र बिल्कुल छोड़ दीजिए। रही बात मेरी बीवी की, मैं अपनी बीवी की इन हरकतों से बहुत परेशान हूँ और मुझे यकीन है कि मेरी बीवी खुद एक दिन अपनी बहू से कहेगी कि मायके से कोई तोहफे लाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है सारा बेटा, तुमने अपनी पैकिंग तो कर ली होगी, अब हमें चलना चाहिए। जाओ बेटा और जाकर सबका दिल जीत लेना। किसी को आगे से जवाब मत देना और मुझे कभी शिकायत का मौका ना देना। मैं आपकी तरबियत पर कभी भी हर्फ नहीं आने दूंगी। बड़ी बहू, देखो ज़रा जाकर दरवाजे पर कौन है। जी मम्मी जी, अभी देखती हूँ जाकर। खाना नहीं खाया क्या आज, जो ऐसे आहिस्ता आहिस्ता जा रही हो? जा ही रही हूँ मम्मी जी। अरे मेरी छोटी बहू आई है और तोहफे भी लेकर आई हो ना? जी मम्मी जी। अरे आप सुबह से कहाँ गायब थे? फायदा ये बात छोड़ो, देखो ना बहू के हाथ में कितने तोहफे हैं। हाँ वो तो दिख ही रहा है। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ फायदा, आज के बाद जब भी हमारी बहू ससुराल से मायके जाएगी तो तुम उनके हाथ तोहफे देकर भेजोगी। ये क्या कह रहे हैं आप? भला ऐसे कभी हुआ है कि सास अपनी बहुओं को तोहफे देकर मायके भिजवाए? देखो फायदा, हमें अपनी बहुओं के घर वालों के तोहफे लेने का कोई भी हक नहीं है। उन्होंने हमें अपनी इतनी समझदार बेटियां दी हैं, हमें और क्या चाहिए फायदा। और हाँ फायदा, तुमने कभी सोचा है कि बहुओं के घर वालों ने इन्हें तोहफे देने के चक्कर में कितने कर्ज लिए होते हैं? आज के बाद तुमने इनसे तोहफे की डिमांड की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कुछ तो समझदार बनो फायदा, ना समझी वाली बातें मत करो। आप ये क्या बोल रहे हो जी? तुम जानना चाहती थी ना कि मैं सुबह से कहाँ गया था? मैं अपने दोस्त के पास गया था। हाँ जी। मेरे दोस्त ने अपनी बेटी की शादी में बहुत ज़्यादा कर्जा लिया था, वो कर्जा नहीं चुका पाए और अब उनकी बेटी के ससुराल वाले तोहफे की डिमांड कर रहे हैं। अब तो हद ही हो गई है, वो लोग महंगे तरीन तोहफों की डिमांड कर रहे हैं और वो अपने मायके ही आ गई है। उन्होंने कहा है जब तक वो तोहफे नहीं लेकर आएगी तब तक वो अपने मायके ही रहेगी। अब तुम ही बताओ फायदा, क्या बेटी का बाप होना जुर्म है? इस तरह तो एक बेटी का बाप बर्बाद ही हो जाएगा ना। अब मेरा दोस्त इतना परेशान है कि वो अपनी बेटी को ससुराल कैसे भेजे। तुम्हें पता है मेरा दोस्त को हार्ट अटैक भी आया था, बड़ी मुश्किल से उनकी जान बची है। जी हाँ सही कह रहा हूँ मैं, और ये सब देखकर अंदर से टूट गया हूँ और कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि अच्छा ही हुआ कि मैं एक बेटी का बाप नहीं हूँ। इसलिए आज मैं तुमसे हाथ जोड़कर इल्तिजा करता हूँ, आज के बाद बहुओं के मायके से किसी भी तोहफे की उम्मीद मत रखना और हो सके तो फायदा एक बार बेटियों की माँ बनकर सोचो, क्या तुम सही हो? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मेरी दोनों बहुएं कितनी अच्छी हैं। उन्होंने मुझे कभी पलटकर जवाब तक नहीं दिया। जाने कैसी सास बन रही थी। मेरी दोनों बहुओं, मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद मैं तुम दोनों से किसी तोहफे की उम्मीद नहीं करूँगी। नहीं मम्मी जी, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मम्मी जी, सारा बिल्कुल ठीक कह रही है, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। खुश रहो मेरी दोनों बहुओं, तुम दोनों वाकई बहुत अच्छी हो। आज के बाद अपने मायके वालों से कभी कोई चीज़ ना मांगना और ना ही ज़िद करना।
कि हमें ये लेकर जाना है, वो लेकर जाना है मेरी वजह से।